पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी हमारे लिए क्या शो करता है? जैसे काइनेटिक एनर्जी तो क्लियर है, काइनेटिक एनर्जी में उतनी दिक्कत नहीं आती है। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली यदि कोई बॉडी मोशन कर रहा है तो वो एग्जिस्टेंस में होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी फीचर में होगा। और यदि कोई बॉडी का वेलोसिटी डिक्रीज करते करते जीरो हो गया तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगा। क्लियर है ना? जैसे काइनेटिक एनर्जी के बराबर हम क्या लिख सकते हैं? के बराबर हाफ mv² लिख सकते हैं ना। तो बॉडी का मास तो जीरो नहीं होगा लेकिन उसका वेलोसिटी तो जीरो हो सकता है। यदि कोई बॉडी रेस्ट पर है, मान लेते हैं कार है, वो रेस्ट पर है, ये पोजीशन ए है और वो रेस्ट पर है। तो यदि कोई कार रेस्ट पर है तो उस रेस्ट कंडीशन में है यदि वो, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होने का रीजन क्या है? क्योंकि बॉडी किस में है? रेस्ट में है। ठीक है? जब बॉडी रेस्ट में है तो वो काइनेटिक एनर्जी जो उसके पास था, जो मान लीजिए कि बॉडी 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा था, वो घटते घटते जीरो हो गया, तो उसका वो काइनेटिक एनर्जी गया कहां? मेरा सवाल ये है कि यदि कोई बॉडी 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा था और स्पीड धीरे धीरे उसका घट रहा था, घटते घटते उसका स्पीड जीरो हुआ, तो जीरो हुआ तो वो काइनेटिक एनर्जी उसका जो जीरो हो गया, और पहले को उसके पास काइनेटिक एनर्जी था, तो वो काइनेटिक एनर्जी गया कहां? तो पोटेंशियल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हुआ? कोई तो फैक्टर होगा जो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होगा उसको। हाँ, ठीक है, इसी को हम समझते हैं। देखिए, ठीक बोल रही है वो। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब आते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को अच्छे से समझते हैं। हम लोग इसको डिनोट करते हैं यू से। ठीक है? एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होता है या वेक्टर होता है? एनर्जी के पास डायरेक्शन होता है या नहीं? नहीं होता है। वर्क के पास डायरेक्शन होता है? बोलिए। वर्क के पास डायरेक्शन नहीं होता है। होता है? बोलिए। अरे हाँ या ना? वर्क के पास डायरेक्शन नहीं होता है, एनर्जी के पास भी डायरेक्शन नहीं होता है। ये जस्ट ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। यदि वर्क माइनस में दिख रहा है, जैसे काइनेटिक एनर्जी, वो माइनस में नहीं नजर आएगा आपको। ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी भी माइनस में हो सकता है, वर्क भी माइनस में हो सकता है। देखिए, काइनेटिक एनर्जी माइनस में नहीं हो सकता क्योंकि वो हाफ mv² है। यदि वेलोसिटी नेगेटिव भी है तो v² पॉजिटिव होगा, और मास किसी बॉडी का नेगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि वो मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड या तो जीरो हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है? तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी आपको नेगेटिव नहीं मिलेगा। आपको मिल क्या सकता है? वर्क नेगेटिव मिल सकता है, और उसी के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव मिल सकता है। नेगेटिव मीनिंग उसका अपना कुछ अलग मीनिंग है, वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक है? जैसे वेलोसिटी -5 मीटर पर सेकेंड है तो ये रिप्रेजेंट करता है उसके डायरेक्शन को। मतलब वेलोसिटी किधर है? हमने क्या एज्यूम किया है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस को पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स एक्सिस को नेगेटिव। इसका मतलब वेलोसिटी नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, और कितने स्पीड से है? 5 मीटर पर सेकेंड से। तो यहां पर माइनस का रिप्रेजेंटेशन ये शो करता है कि जो हमने साइन कन्वेंशन फॉलो किया है उसके अकॉर्डिंग बॉडी नेगेटिव डायरेक्शन में है। ठीक है? और जब हम बात करेंगे वर्क का नेगेटिव होना और पॉजिटिव होना इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जिधर हो रहा है, बॉडी पर फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो वर्क पॉजिटिव। और यदि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो इसके कारण वो जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके कारण जो भी वर्क हो रहा है वो नेगेटिव हो रहा है। ठीक है? यहां पर इसका ये मीनिंग हुआ। अब हम लोग आते हैं पोटेंशियल एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी का डिफाइंड होता है, ये काइनेटिक एनर्जी से बिल्कुल अलग होता है। यदि किसी बॉडी के पास स्पीड है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कोई बॉडी स्टेशनरी है, रुका हुआ है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है लेकिन उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकता है। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली शेप एंड साइज, कोई सिस्टम जिसको हम सिस्टम मानते हैं, उसके शेप एंड साइज में, उसके कॉन्फ़िगरेशन में यदि कोई चेंज आता है
तो हम ये बिलीव करते हैं कि उस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया, ठीक है। और यदि उसके कॉन्फ़िगरेशन में वो चेंज ला रहा है तो इसका मीनिंग ये भी निकाला जा सकता है कि अब सिस्टम ने अपने अपना पोटेंशियल एनर्जी को रिलीज कर दिया है। जैसे हम बात कर रहे थे बो और एरो का, तो बो और एरो में जो स्ट्रिंग था उसको हम खींचे, स्ट्रेच किए, तो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आया, तो बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। और जैसे ही हम उसको रिलीज किए तो स्ट्रिंग अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहा, तो उसने एरो को काइनेटिक एनर्जी दे दिया। तो उस काइनेटिक एनर्जी उस एरो के पास आया कहां से? जो उसके पास स्ट्रेच शेप एंड साइज आया था, उसके कारण उसके पास वर्क करने की एबिलिटी आ गई। और वो वर्क के टर्म में क्या किया, उस एरो को उसने वेलोसिटी दे दिया। और जैसे ही उस एरो के पास वेलोसिटी आया, वो वर्क जो उसके पोटेंशियल एनर्जी में था, वो वर्क उस पोटेंशियल एनर्जी को लेकर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। क्यों वर्क हुआ, आप पूछ सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं आप कह सकते हैं कि क्यों वर्क हुआ, उसका मीनिंग क्या है, समझिए ध्यान से। मान लीजिए कि ये हमारा एरो है, ठीक है, यहां पर है, और ये डिस्टेंस मान लीजिए x है, ठीक है, डिस्टेंस x है ना। अब आपको ध्यान से ये सोच के बताइए कि ये जो स्ट्रिंग है वो एरो पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है क्या? लगा रहा है, स्ट्रिंग फोर्स लगा रहा है ना। तो स्ट्रिंग जो फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है वो मान लेते हैं सपोज 100 न्यूटन है, क्योंकि जितना स्ट्रेच होगा फोर्स उतना ही ज्यादा होगा, है ना। अभी ये x का वैल्यू मान लेते हैं कि हम इसको ऐसे मान लेते हैं 100 मीटर है, तो ये 0.01 मीटर है, मतलब 0.1 मीटर डिस्प्लेस हुआ। और फोर्स कितना लग रहा है? 120। तो जैसे ही स्ट्रिंग का ये सेंटर पॉइंट यहां आएगा, तो एरो कितना आगे बढ़ चुका होगा? 0.01 मीटर आगे बढ़ चुका होगा, फोर्स इतना लग चुका होगा उस पर। तो यहां पर वर्क आएगा, तो वर्क क्या होगा? 100 इंटू 0.01, कॉस कितना? 0, क्योंकि फोर्स किधर लगा? पॉजिटिव एक्स में, और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? पॉजिटिव एक्स में, इसीलिए कॉस 0 होगा। तो ये वर्क कितना हो गया? ये 1 जूल वर्क हुआ। तो ये 1 जूल जो वर्क हुआ, वो वर्क कहां से मिला उसको? इसके पोटेंशियल एनर्जी से मिला। और ये पोटेंशियल एनर्जी वर्क, मतलब पोटेंशियल एनर्जी से वर्क लेकर के किसमें कन्वर्ट कर दिया उसको? काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो जो हम लोग जस्ट कुछ दिन पहले देख रहे थे कि हमारे पास चेंज इन डेल्टा के, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एरो क्या रहेगा? तो डेल्टा के मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो के फाइनल कितना? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल क्या? 0। यदि ये पॉइंट को ए मानते हैं और इस पॉइंट को बी मानते हैं, तो जब एरो ए पॉइंट पे था, एरो का बैक पॉइंट यदि ए पॉइंट पे था, तो कोई वेलोसिटी था एरो के पास? नहीं था, वो हमारा इनिशियल पोजीशन है। और जब एरो बी पॉइंट पे पहुंच गया तो उसके पास वेलोसिटी आ गया, इसीलिए फाइनल वेलोसिटी होगा हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल 0। ये कब निकलेगा? ये फाइनल कब आएगा? ये बी पॉइंट पर, और ये इनिशियल कब? ए पॉइंट पर। आपको पता है ए पॉइंट पर वेलोसिटी 0 है, अरे हाँ या ना? और बी पॉइंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो ये फाइनल वेलोसिटी हुआ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आया? ये आ गया हाफ एम वी स्क्वायर। और जो हाफ एम वी स्क्वायर आया वही तो वर्क डन है, वर्क डन, ठीक है। तो ये वर्क डन जो निकला, वर्क डन जो हमने मतलब वहां से निकाला, वर्क डन जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि पहले तो काइनेटिक एनर्जी 0 था। अब यहां पर आपको यह देखना है कि पोटेंशियल एनर्जी क्यों आया? पोटेंशियल एनर्जी इसलिए आया क्योंकि सिस्टम के शेप एंड साइज में चेंज आया। सिस्टम क्या पहले ऐसा था? नहीं, एरो यहां पर बी पॉइंट पे था, और हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसको बी से ए की तरफ खींचा। जब बॉडी या एरो का बैक पॉइंट जहां पर नीब लगा रहता है, उस पॉइंट यदि वो बी पॉइंट से ए पॉइंट पर चला गया, तो वो एक्सटर्नल फोर्स के कारण गया ना, अपने आप तो नहीं चला गया। तो एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क किया सिस्टम पर। एक्सटर्नल फोर्स कौन? मैंने, हम हो गए। हमने क्या किया? एरो को यहां बो पकड़ा और एरो को ऐसे खींच पीछे लाया।
जब यहां से यहां लाया तो मैंने वर्क किया किस पर, सिस्टम पर, और सिस्टम पे वर्क किया, उस वर्क से इस सिस्टम में क्या आया, उसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आया, और वो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आया मतलब इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। ठीक है, तो वर्क किया मैंने एक्सटर्नल फोर्स ने, जिस कारण से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। अब जैसे उस मैंने रिलीज किया तो वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में। किसने किया, वर्क ने किया। वर्क ने ही, वर्क लग करके ही उसके अंदर में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर किया, और वही पोटेंशियल एनर्जी वर्क के फॉर्म में आकर के बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दिया। समझ पाए ये फिनोमेना। तो पोटेंशियल एनर्जी की यदि हम सिर्फ बात करें, हमारा हेडिंग पोटेंशियल एनर्जी है, तो हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी मतलब कोई बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी तब एग्जिस्टेंस में आएगा जब उसके शेप एंड साइज में चेंजेस किया जाएगा। चेंजेस कौन करेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगने पर वर्क होगा, और वही वर्क के कारण उसके शेप एंड साइज में चेंजेस आएगा। और जब जब ऐसा होगा बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, या यदि उसके शेप एंड साइज में चेंज आ रहा है फिर से, तो बॉडी वर्क करेगा। जैसे एरो बी पॉइंट से ए पॉइंट चला गया तो इस पर वर्क हुआ, एक्सटर्नल फोर्स ने किया, जिस कारण से इसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ, और पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हुआ उसी कारण से वर्क हुआ, और वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। इसीलिए डेल्टा के काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो गया, वर्क टन। समझ पाए, वर्क ही है जो कि काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल में, पोटेंशियल को काइनेटिक में चेंज करता है। अब इसका एक और एग्जांपल देखिए, इसका एक और एग्जांपल हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं, उसी को हम लोग समझ रहे हैं। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि ये ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड सरफेस। तो ग्राउंड सरफेस पर, सरफेस से बॉल को ऊपर प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है। बॉल ए पॉइंट पर है और यहां पर उसके पास कुछ स्पीड है यू, बॉल ऊपर गया और इस पॉइंट पर रुक गया, ठीक है। इस पॉइंट पर एक मोमेंट ऑफ टाइम के लिए बी पॉइंट पर वी बी क्या हो गया, उसका 0 हो गया। तो ए पॉइंट, अब देखिए यहां पर कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आया, कैसे चेंज आया, देखिए पहले सिस्टम ये था, अब सिस्टम ये बन गया। तो ये हमारा सिस्टम 1 है, सिस्टम इनिशियली, और सिस्टम फाइनली। ऐसा लिख सकते हैं क्या, बताइए, समझिए। 5 मिनट के लिए थोड़ा और फोकस कीजिए, टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखिए पहले बॉल यहां था, तो इन सिस्टम ये था हमारा, फिर बॉल यहां से यहां चला गया, तो सिस्टम में ऐसा हो गया। तो सिस्टम के शेप एंड साइज में चेंज आया ना। कौन सा सिस्टम है हमारा, बॉल और ग्राउंड, बॉल और ग्राउंड दोनों मिलाकर हमने सिस्टम माना। जैसे यहां पर ये बो और एरो मिलकर सिस्टम बना, तो इसके शेप एंड साइज में चेंजेस आया। उसी तरह बॉल और ग्राउंड मिलकर एक सिस्टम बना, और इसके शेप एंड साइज में चेंज आया। ग्राउंड तो वही रहा, बॉल ऊपर चला गया तो सिस्टम फैल गया, तो सिस्टम फैला तो शेप एंड साइज में चेंज आया। अब इसके पास एनर्जी स्टोर हो गया, और वो एनर्जी कौन सा है, पोटेंशियल एनर्जी। मान लीजिए हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, यू ना दें, मान लीजिए हम बॉल को ऐसे लेकर के ऊपर आते हैं, जैसे ये पेन है ना, पेन जैसे ये ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड सरफेस से हम लेकर के ऊपर आ रहे हैं, हम धीरे धीरे इसको ऊपर ला रहे हैं, तो काइनेटिक वेलोसिटी तो नहीं बढ़ा, वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आया, धीरे धीरे हम लेके आए। तो धीरे धीरे लेके आए तो इसके शेप एंड साइज में चेंजेस आया। तो बॉल जब ऊपर जाएगा और इस हाइट पे जाएगा, ये हाइट मतलब h बराबर मान लेते हैं 100 मीटर है, ठीक है। तो यहां पर बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ। क्यों हुआ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि सिस्टम पे वर्क हुआ, ठीक है। तो वर्क W इज इक्वल टू डेल्टा यू, डेल्टा यू मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। देखिए कैसे निकालेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब कैसे, वर्क क्या होगा, वर्क होगा mg इंटू एक्स, mg इंटू एक्स कॉस कितना। मान लीजिए कि ए बॉल जो है, ये बॉल ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ठीक है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो इस बॉल पर फोर्स कौन सा लगा, एक नीचे mg, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, y एक्सिस में। तो mg लग रहा है नेगेटिव y में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पॉजिटिव y में। एंगल कितना होगा, 180 होगा, तो cos 180। तो जो भी बॉल का मास है, अब ये x बढ़कर कितना हुआ h, तो mg इंटू एच, और ये -1,
दैट इज इक्वल टू माइनस एम जी एच। ये अमाउंट का वर्क हुआ और जिस कारण से यू फाइनल माइनस यू इनिशियल हो गया होगा। ठीक है, तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया आया कि नहीं आया? किसने लाया? एक्सटर्नल एजेंट ने उस पर वर्क किया और वही एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क किया वो किस में कन्वर्ट हो गया? उसके चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में। क्योंकि देखिए यहां पर लिखा हुआ है वर्क डन बराबर डेल्टा यू। डेल्टा यू मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, समझ गए? तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब बॉल ऊपर गया, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आया तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। कितना हुआ? mgh हुआ। ठीक है, अब यहां पर एक चीज को समझिए कि अब ये पोटेंशियल एनर्जी इसके पास स्टोर हो गया तो ये अब वर्क कर सकता है, और वर्क कर सकता है तो क्या करेगा? जैसे ही बॉल को यहां से रिलीज करेंगे तो बॉल एक वेलोसिटी से जाकर ग्राउंड को हिट करेगा, तो बॉल के पास जो काइनेटिक एनर्जी आया जो कि इस पॉइंट पे नहीं था, बी पॉइंट पर उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गया क्योंकि बॉल के पास स्पीड हो गया। तो बॉल के पास स्पीड आया, इसका मतलब बॉल के पास काइनेटिक एनर्जी आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी आने का मेन रीजन क्या था? वर्क। जो उसका पोटेंशियल एनर्जी था वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी में। तो बॉल जैसे जैसे नीचे जाएगा स्पीड बढ़ेगा, हाइट घटेगा, हाइट घटने से पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे स्पीड बढ़ेगा। तो यहां पर टोटल मान लीजिए 100 मीटर उसका हाइट है, तो यहां पर मान लेते हैं वर्क W इज इक्वल टू माइनस मास मान लेते हैं 1 kg, और G का वैल्यू 10 और H का वैल्यू मान लेते हैं 100 है। तो ये कितना हो गया? माइनस 1000 जूल। यानी सिस्टम के पास 1000 जूल एनर्जी है। जैसे जैसे नीचे आएगा उसका हाइट घटेगा, घटेगा कि नहीं घटेगा? मान लेते हैं यहां पर 70 मीटर है, होगा तो 70 मीटर, तो यहां पर इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी किस पॉइंट पर? सी पॉइंट पर। पोटेंशियल एनर्जी सी पॉइंट पर क्या होगा? 1 इंटू 10 इंटू 70, तो कितना आ गया? ये 700 जूल। पहले कितना था? ये यू एट बी है, तो बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितना था? 1000 जूल था। सी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? 700। घटा? घटा कि नहीं? क्योंकि हाइट घट गया। यहां हाइट कितना था? 100 मीटर। यहां हाइट कितना है? 70 सी पॉइंट पर। तो यहां से यहां जो उसका यहां पर जो पोटेंशियल लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर कितना है? 300 जूल। तो ये 300 जूल गया कहां? उसका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। क्यों काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ? क्योंकि यहां पर वेलोसिटी कितना है बॉल का? 0। लेकिन क्या वो नीचे आते समय सी पॉइंट पर उसका वेलोसिटी 0 होगा क्या? नहीं, बढ़ेगा। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान में रखना है कि बी पॉइंट पर बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी क्या? 0। क्यों? क्योंकि यहां पर स्पीड नहीं है। जैसे जैसे नीचे आएगा पोटेंशियल घटेगा, काइनेटिक बढ़ेगा। नीचे आएगा पोटेंशियल घटेगा, काइनेटिक बढ़ेगा। और नीचे जब ग्राउंड को हिट करने वाला होगा उस समय पोटेंशियल 0 हो जाएगा क्योंकि हाइट 0 है, और सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में। कौन करेगा? वर्क करेगा। वर्क कौन सा? बी पॉइंट से ए पॉइंट आने में बॉडी पे लग रहा है फोर्स mg, और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है नीचे। तो वर्क क्या होगा? mg इंटू एक्स कॉस 0। कॉस 0 का वैल्यू 1। तो जितना भी नीचे आएगा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना वर्क होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगा काइनेटिक में। कौन करके देगा? वर्क करके देगा। कुछ समझ पाए? और जैसे जैसे नीचे आएंगे तो यहां पर इस पॉइंट पर पोटेंशियल एट ए क्या होगा? 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि mg और h कितना है? अरे ए पॉइंट पर h कितना होगा? 0 होगा ना। यहीं से तो हाइट काउंट कर रहे हैं। यहां से ऊपर गए तो बी पॉइंट पर 100, सी पॉइंट पर 70। अब यहां पर कोई पॉइंट आएगा, इस पॉइंट को हम डी मान रहे हैं, तो पोटेंशियल एट पॉइंट डी बराबर क्या मिल जाएगा? mg इंटू एक्स। m कितना है? 1। g कितना है? 10। और x जो ये हाइट है, ये हाइट मान लीजिए कि 30 मीटर हुआ, तो यहां 30, तो ये कितना आ गया? 300 जूल। तो पहले कितना था उसके पास? पोटेंशियल एट बी बराबर 1000 जूल, और पोटेंशियल एट सी पॉइंट पर कितना आ गया? 700 जूल। ठीक, अब यहां पर पोटेंशियल एट बी, ध्यान से देखिए, पोटेंशियल एट बी 1000 जूल है, तो काइनेटिक कहां है? 0।
अब यहां पर पोटेंशियल एट सी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 700 मतलब 700 जूल है, तो काइनेटिक कितना आया? अब यदि इस पॉइंट पे देखेंगे तो पोटेंशियल आ गया डी पॉइंट पर 300 जूल, तो काइनेटिक किस पॉइंट पर? यहां पर सी ले लीजिए, तो यहां पर डी, तो ये आ जाएगा 700 जूल। ठीक, और अब ए पॉइंट पर कितना है? हाइट जीरो होने के कारण काइनेटिक एट कितना होगा? तो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक में। समझ पाए? इसीलिए जब ग्राउंड को हिट करने वाला होगा तो वहां हाइट जीरो होगा, हाइट जीरो होने से उसके पास पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, और जितना भी पोटेंशियल एनर्जी था सब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक में। समझ पाए इस बात को? कौन करके देगा? ये वर्क करके देगा। वर्क कैसे डिफाइंड होगा? फोर्स लग रहा है mg, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, तो वर्क उसमें मिलेगा। समझ गए? तो वर्क ही वो फैक्टर है जो कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करता है दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में। इसीलिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी वर्क होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी वर्क होता है। इसमें और डिटेल में हम पढ़ेंगे माइनस कब होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, ये सारा चीज 11th के टॉपिक में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जो आपको समझना है कि पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी के शेप एंड साइज, उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आने के कारण स्टोर होता है, और वही पोटेंशियल एनर्जी वर्क करेगा तो वो वर्क करेगा तो वही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे स्प्रिंग करता है ना, स्प्रिंग पेन वाले में हम प्रेस करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो वो नीचे जाता है, डिस्प्लेस होता है, वर्क होता है, और वर्क करने के कारण वो स्प्रिंग कंप्रेस्ड होता है, और जैसे ही वहां पर एक साइड में पॉइंट होता है उसको क्लिक करते हैं तो ऊपर उठ जाता है। वो ऐसा वाला पेन देखे हैं आप लोग? तो वो आपने क्लिक किया तो उसको जो जो कंप्रेस था उसको हल्का सा आपने जगह दिया तो वो फैल गया। उसने वर्क किया, पहले आपने वर्क किया, अब उसने वर्क किया। समझ गए? चलिए राइट डाउन कीजिए, इसको लिखिए, पोटेंशियल एनर्जी हेडिंग दे करके उसको लिख लीजिए, फिर ये सारे पॉइंट्स को लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। और नहीं समझ में भी आएगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस करेंगे तो और डिटेल समझ में